हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 5 है। इसके प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यूअर मेरे चैनल पे आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मेरी तबीयत इन दिनों काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब मैं ठीक हूँ तो मैं अपनी रेगुलरिटी को कायम रखने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांगजी और विंग के बीच एक पार्टी में छोटी सी झड़प हो गई थी, जिससे विंग काफ़ी नाराज़ हो गया था। वांगजी मिस्टर मो से विंग को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए तैयार कर लेता है। विंग और वांगजी मिस्टर मो के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब आगे की स्टोरी हम सुनते हैं। मिस्टर मो के जाने के बाद विंग वहाँ से जाने ही वाला था, मगर वांगजी ने कहा, मिस्टर वी वूसियान, अभी हमारी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ बैठिए। विंग वहीं बैठ जाता है। वह वांगजी को अपने कोल्ड आइज से देखने लगता है। वांगजी ने विंग की गेज़ को अपने ऊपर फील किया तो वह भी विंग को देखने लगता है। उसकी आंखें भी विंग पर पूरी तरीके से टिक गई थीं। उसकी कोल्ड ब्लू आइज़ जो सामने वाले के ब्राउन आइज़ को इंटेंस नज़रों से घूर रही थी। उस समय उस हॉल में एक खामोशी सी पसर गई थी। तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज़ गूंज गई। वह आवाज़ इतनी मैग्नेटिक थी कि उसके सामने वाले पर्सन के दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी, और यह आवाज़ वांगजी की थी। वांगजी ने कहा, मिस्टर वी वूसियान, कल हमारी पार्टी में जो कुछ भी हुआ वह अनइंटेंशनल था। मुझे पता है सॉरी कहने से भी उसका दर्द कम नहीं होगा, बट आई एम सॉरी। विंग अपने चेयर के पीछे लीन होता है, अपनी आंखें बंद करता है और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वांगजी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और कहता है, क्या सोच रहे हैं मिस्टर वी वूसियान? विंग सीधा हो गया। उसने अपने एंगर को अपने कंट्रोल में करने की भरसक कोशिश की थी, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी हो गया था। उसने अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल लाते हुए कहा, क्या हमारी डील कल रात के इंसिडेंट का नतीजा है? वांगजी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आपकी कंपनी पर पूरा भरोसा है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट में हमारे पार्टनर बनेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी। विंग ने वांगजी की तरफ झुकते हुए क्वेश्चनिंग लुक में कहा, क्या सच में? वांगजी ने कहा, हाँ, बिल्कुल। इस पर विंग ने कहा, तब ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वही सच होगा। तो अब हमारी मीटिंग यहीं ओवर होती है। इतना कहने के बाद विंग अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीटिंग हॉल के बाहर जाने लगा। जैसे ही वह डोर ओपन करने वाला था, वांगजी ने कहा, सॉरी अगेन मिस्टर वी वूसियान। विंग ने कहा, इट्स ओके। यह कहकर वह चला गया। वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हुआ उसे जाते देख रहा था और मन में सोच रहा था, आई होप तुम हमें माफ़ कर सको। इधर विंग लैंड कारपोरेशन से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है और लैंड कारपोरेशन की उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर एक कनिंग स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स लान वांगजी, तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट में अपना पार्टनर बनाकर मेरा सबसे बड़ा काम आसान कर दिया है। मैं कब से इस मौके की तलाश में था कि किसी तरीके से लेंस के बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हो सकूं, मगर मुझे यह मिल नहीं रहा था। मगर तुमने मेरे इस काम को इतना आसान कर दिया है कि तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। थैंक्स मिस्टर वांगजी। इतना कहने के बाद वह वे कारपोरेशन की तरफ अपनी कार को मोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद ही वह अपने ऑफिस में आ जाता है। वेनिंग अभी वहाँ नहीं था। विंग अपने केबिन के अंदर आ जाता है। वह अपने केबिन के अंदर बैठा ही था, तभी एक लड़की लिसा अंदर आती है और विंग से कहती है, वेनिंग सर ने कहा था कि आज आप नहीं आएंगे,
इसलिए वो खुद ही जियांग कंपनी में जा रहे हैं किसी इम्पोर्टेंट फाइल पर डिस्कशन करने। विंग ने कहा इट्स ओके। इतना कहने के बाद वह लिसा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है लिसा, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो मैं तुम्हारे उस ऑफर को आज एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनकर लिसा ने कहा ओके, तो क्या आप रेडी हैं सर मेरे साथ आज की नाइट स्पेंड करने के लिए? विंग ने उसे अपनी तरफ और खींचा और फिर उसके लिप्स को कैप्चर करने ही वाला था कि तभी केबिन की डोर पर नॉक होता है। विंग लिसा से दूर हट जाता है। लिसा खुद को ठीक करती है और डोर ओपन करती है। डोर पर वेनिंग था। वेनिंग विंग को देखता है जो खुद को ठीक कर रहा था। वेनिंग समझ जाता है। उसने कहा लिसा तुम यहाँ से जाओ, एचआर डिपार्टमेंट के हेड से तुम्हें मीटिंग करनी है ना? लिसा कहती है ओके सर। इतना कहकर वह चली जाती है। उसके जाने के बाद वेनिंग विंग की तरफ घूर के देखता है और कहता है विंग, वह तुम्हारी एम्प्लॉय है, कम से कम उससे तो दूर रहो। विंग ने कहा नाराज मत हो वेनिंग, तुम्हें पता है ना मैं किसी के पास नहीं जाता, वही मेरे पास आई है। और तुम तो जानते हो ना मैं कितना काइंड हार्टेड हूँ, किसी को भी मना नहीं कर सकता। इस पर वेनिंग ने लगभग प्लीडिंग टोन का यूज करते हुए कहा विंग प्लीज मेरी बात मान लो, अपनी ये आदत बदल लो ना प्लीज। तुम्हें पता है इसी की वजह से तुम पर कितनी उंगलियां उठाई जाती हैं कि तुमने अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए लड़कियों का फायदा उठाया है। यहाँ तक कि अपनी बड़ी बड़ी डील्स को पाने के लिए भी तुमने उन कंपनीज की पावरफुल वुमेन्स का यूज किया है। विंग वेनिंग की बात सुनता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसने वेनिंग के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा तुम इस अर्थ पर कहाँ से आ गए हो वेनिंग? फिर उसे गले लगा लिया और कहा तुम प्योर हार्ट हो वेनिंग, इसलिए तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, मगर पता है तुम्हें मैं इस बिजनेस की दुनिया में बचपन से ही अकेला रहा हूँ। सरवाइव करने के लिए मैंने बहुत फाइट किया है। जब मैं बच्चा था और जब छोटी छोटी सक्सेस मुझे मिलती थी तो पता है लोग क्या कहते थे, यह एक छोटा बच्चा है, यही सोचकर इस पर दया कर दी जाती होगी। मगर मुझे ही पता था कि मैं किस तरीके से खुद को संभालता था, कितनी स्ट्रगल करता था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था वेनिंग, लोग इसे नहीं देखते थे और अब कहते हैं कि मैं लड़कियों के साथ सोकर अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हुआ हूँ। मेरे स्ट्रगल को ना वो तब देखते थे और ना अब देखते हैं, तो मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें पता है ना वेनिंग, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वेनिंग ने कहा नहीं विंग, हम हैं ना? विंग ने कहा हाँ ये तो है, मैं जी भी रहा हूँ कि बस दो ही वजह है, पहला नी हुसैन सीजे और तुम्हारे प्यार की वजह से, और दूसरा उस लान वांगजी की नफरत की वजह से। वेनिंग शॉक होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है लान वांगजी से नफरत, ये कौन सा रीजन है? विंग ने कहा हाँ है, बहुत बड़ी वजह है। बचपन से लेकर आज तक उसी को हराने में ही मैंने अपना समय दिया है और देखो उसका कितना बड़ा फायदा मुझे हो गया। मैं इतना सक्सेसफुल बिजनेस आइकन जो बन गया, मैं इस बात को पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि उसे हराने की जिद ने ही मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बना दिया। यह कहकर वह हंसने लगा। वेनिंग तो बस विंग को देखे ही जा रहा था और फिर उसने अपने मन में कहा विंग तुम हंस रहे हो, मुझे तो अब डर लगने लगा है कि तुम्हारी नफरत ने लान वांगजी को तुम्हारे इतने करीब कर दिया है ना कि तुमने उसे अपने जीने की वजह ही मान ली है। नफरत और प्यार की इस छोटी सी लकीर के बीच में तुम फंस चुके हो विंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दीवार बनी रहे, टूटे नहीं, नहीं तो मुझे डर है कि तुम क्या करोगे। तुम गे नहीं हो, गे पर्सन से तुम नफरत करते हो, और अगर तुम खुद ही ओह नो मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। तभी विंग ने उसे हिलाते हुए कहा वेनिंग। वेनिंग अपने होश में आया। उसने कहा क्या हुआ विंग? विंग ने कहा मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, तुम कुछ सुन भी रहे हो या नहीं? वेनिंग ने लगभग हकलाते हुए कहा हाँ मैं सुन रहा था। विंग ने कहा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है।
वेनिंग ने कहा, सच में मैं सुन रहा था। बस मैं ये सोच रहा था कि तुम उन गर्ल्स को अपने करीब मत आने दो। वेंग ने कहा, क्यों भला? वेनिंग ने कहा, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से लान वांगजी ने तुम्हें प्ले बॉय कहा होगा। उसे भी लगता होगा कि तुम किसी से सीरियस नहीं हो सकते हो। इस पर वेग ने कहा, वेनिंग, उसने मुझे प्ले बॉय कहा था ना, तो मैं प्ले बॉय ही सही, और वो जेंटलमैन है ना, तो मैं। बात पूरी होने से पहले ही वेनिंग ने कहा, क्या करोगे विंग? विंग ने कहा, बस मौके की तलाश, जो बस हमें मिलने ही वाला है, क्योंकि हमारी कंपनी और मिस्टर लान वांगजी की कंपनी दोनों साथ मिलकर जो मो कंपनी के साथ काम करेंगी। वेनिंग ने कहा, क्या मिस्टर मो की कंपनी में वांगजी की कंपनी के साथ हमारी कंपनी भी साथ में काम करेगी? वेंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। वेनिंग ने कहा, मगर मिस्टर वांगजी इस बात के लिए मान कैसे गए? वेंग ने कहा, मिस्टर वांगजी नहीं, मैं माना था। समझ गए ना? वेनिंग ने कहा, ओह। वेंग ने कहा, वेनिंग चलो, मेरा आज का शेड्यूल बताओ। वेनिंग ने कहा, मगर तुम तो। वेंग ने वेनिंग की बात पूरी होने से पहले ही उसे काटते हुए कहा, बस मुझे मेरा शेड्यूल बताओ। इसके बाद दोनों अपने काम में लग गए। समय बीतने लगा। वेंग और वांगजी दोनों अपने अपने बिजनेस में बिजी हो गए। मो कंपनी के साथ बिजनेस की वजह से दोनों का आमना सामना कभी कभार हो जाता था, मगर उनके कन्वर्सेशन ना के ही बराबर होते थे। बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन से भी दोनों बचते ही रहते थे। बस उनके असिस्टेंट ही आपस में बातें करते थे। लान वांगजी और वेंग का मो कंपनी के साथ काम करने के बावजूद भी उनके रिलेशन में कुछ भी नहीं बदला था। उनके साथ काम करने वाले भी उनके बीच के इस टेंशन को समझते थे और भरसक यही कोशिश करते थे कि उनका आमना सामना एक दूसरे से कम ही हो। उनकी ये कोशिश सफल भी हो जाती थी, क्योंकि दोनों कंपनी का काम अलग अलग था। वांगजी की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम देखती थी, वहीं वेंग की कंपनी मार्केटिंग का। उनका इस प्रोजेक्ट को शुरू किए पूरे 3 महीने हो गए थे। तीनों की ही कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। मिस्टर मो इस बात से बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी कंपनी जो कुछ समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से अच्छे पोजीशन में पहुंच गई थी। उनके बेटे के साथ उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा हो गया था। इसी की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की सोची। इस पार्टी में उन्होंने चाइना के लगभग सभी बिजनेसमैन को इनवाइट किया था। यह पार्टी मिस्टर मो ने स्पेशली लान वांगजी के लिए ऑर्गेनाइज की थी, उनको थैंक्स कहने के लिए। मिस्टर मो लान वांगजी के पास आते हैं, उन्हें पार्टी में इनवाइट करते हैं। इसके बाद वे कॉरपोरेशन चले जाते हैं। उन्हें विंग के केबिन में ले जाया जाता है। विंग उस समय अपनी किसी फाइल में बिजी था। मिस्टर मो जाते हैं और विंग को ग्रीट करते हैं। विंग भी उन्हें अपने पास देखकर शॉक था, मगर कुछ नहीं कहता है। मिस्टर मो ने कहा, कल हमारे सक्सेस के लिए मैं पार्टी दे रहा हूँ। मैंने मिस्टर वांगजी को इनवाइट किया है और अब आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। ये मेरा इनविटेशन कार्ड है, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। विंग ने कहा, ओके, मैं ज़रूर आऊँगा। मिस्टर मो ने कहा, थैंक्स मिस्टर विंग, थैंक्स मिस्टर विवोसियान। आपने मेरे कंपनी के साथ जो कोऑपरेट किया है, यह जानते हुए भी कि मैंने कई बार आपकी इंसल्ट की है, सॉरी। मैं बहुत परेशान था, मेरी कंपनी लॉस में जाने वाली थी, उसी के कारण मैं डर गया था और आपकी कंपनी को छोड़कर मिस्टर वांगजी की। विंग ने कहा, छोड़िए मिस्टर मो, अब सब ठीक है ना, और अब हमें प्रेजेंट देखना चाहिए, ना कि पास्ट में घूमते रहना चाहिए। सो डोंट वरी, इट्स ओके। मिस्टर मो ने कहा, थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, प्लीज़ आप आइएगा। विंग ने मिस्टर मो को ग्रीट किया। मिस्टर मो के चले जाने के बाद विंग ने कहा, फाइनली जिस टाइम का मुझे इंतजार था, अब वह मुझे मिल ही गया है। वह अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और एक कॉल करता है। कॉल रिसीव कर लिया जाता है। उसने कहा, हेलो मोसवान्यू, कैसे हो? मोसवान्यू ने कहा, ठीक हूँ। विंग ने कहा, कल तुम्हारी डैड एक पार्टी दे रहे हैं, क्या तुम उसकी डिटेल मुझे दे सकते हो? मोसवान्यू ने कहा, हाँ बिल्कुल। उसके थोड़ी ही देर बाद मोसवान्यू ने विंग के मोबाइल पर पार्टी की डिटेल भेज दी थी।
विंग ने उसे देखा और वेन्निंग को बुलाया। वेन्निंग वहां आ गया। उसने वेन्निंग से कहा, मैं इस समय कहीं जा रहा हूँ, तुम कल मुझसे मिलना। वेन्निंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने विंग से पूछना चाहा, मगर विंग ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। आज पार्टी वाला दिन था। पार्टी शुरू होने लगी थी, मगर विंग अभी तक पार्टी हॉल में नहीं गया था। हुसैन और विंग अभी कार ही में थे। वेन्निंग पार्टी नहीं अटेंड करने वाला था। नी हुसैन ने पूछा, वेन्निंग पार्टी अटेंड करने वाले क्यों नहीं थे? सुबह तक तो वेन्निंग पार्टी अटेंड करने वाले थे, मगर अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? विंग ने कहा, वह नहीं चाहता है कि मैं लान वांगजी को कोई नुकसान पहुंचाऊं। न्यू हुसैन ने कहा, ओके, तो ये बात है। वह आपको कुछ करने ही क्यों नहीं देते हैं? वैसे आपने मुझे नहीं बताया कि आप क्या करने वाले हैं। विंग ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आज की रात मिस्टर लान वांगजी को जन्नत की सैर पर भेजूंगा और कल सबके सामने उसकी रिपोर्ट करूंगा। हुसैन ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वे ब्रदर। विंग ने कहा, मेरा प्लान लान वांगजी को ड्रग्स देकर उसे रूम में भेजना है और फिर एक लड़की को उसके पास भेजना है। उसके बाद उनकी इंटीमेसी वीडियो बनानी है और फिर उसे ऑनलाइन पब्लिश करना है। बस सिंपल सा। विंग ने सारी बातें बड़े आराम से कही थी और वह उस समय कार भी चला रहा था। नी हुसैन का आश्चर्य के साथ मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, यह प्लान तो सिंपल है वे ब्रदर, आए दिन इस तरीके के काम होते रहते हैं, मगर वे ब्रदर जिस पर्सन के साथ आप ये काम करने जा रहे हैं वह सिंपल नहीं है। उसके कैरेक्टर पर आज तक कोई सपने में भी कुछ नहीं कह सकता और आप तो उसे वर्ल्ड में बदनाम करने की कोशिश करने जा रहे हैं। ओह, तो यही वजह होगी कि वेन्निंग यहाँ नहीं आ रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ, और अगर तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ने हुसैन ने कहा, वे ब्रदर, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, आप जानते हो ना। विंग ने कहा, टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ कल ही सेट कर लिया है और इसमें मोसवानियों ने मेरा साथ दिया था, मगर उसे भी नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हम पार्टी में ही रहेंगे और लान वांगजी पर नजर रखेंगे। वह उस रूम में जब चला जाएगा तब उससे पहले ही हम अपनी कार में होंगे। नी हुसैन ने कहा, सब ठीक तो होगा ना वी ब्रदर? विंग ने कहा, मेरा प्लान कभी आज तक फेल नहीं हुआ है, चलो अब पार्टी में चलते हैं। विंग नी हुसैन के साथ पार्टी के अंदर आ जाता है। उसने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया। उसे थोड़ी दूर पर ही वांगजी अपने गार्ड्स के साथ नजर आ जाता है। तभी वह देखता है कि वांगजी साओ सिंचेन के साथ उसके पास आ रहा था। उनके साथ सॉन्गलैन नहीं था। विंग ने अपने मन में कहा, वेलकम मिस्टर वांगजी, वेलकम। ये प्ले बॉय आज आपके साथ कुछ ऐसा प्ले करने वाला है जो आपकी लाइफ को ही बदल देगा। और आपकी फैमिली जो मेरे कैरेक्टर, मेरी परवरिश पर ताने देती रहती है ना, वो आपके साथ अब कैसा बिहेव करेगी, अब मैं ये देखूंगा। और हाँ, गलत ना होने पर भी गलत प्रूफ होना किस लेवल तक हमें हर्ट करता है, अब ये आपको पता चलेगा मिस्टर वांगजी। जस्ट वेट एंड वॉच। विंग अपने ख्यालों की ही दुनिया में गुम था। तभी वांगजी की मैग्नेटिक आवाज गूंजती है, हेलो मिस्टर विंग, लग रहा है आप किसी गहरे ख्याल में खो गए हैं। विंग कहता है, नहीं तो, बट आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर लान वांगजी। न जाने कैसे विंग के मुंह से यह शब्द निकल गया और उसने कहने के तुरंत ही बाद खुद पर रियलाइज किया और अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मुट्ठियां भींच ली। विंग ने यह थोड़ा लाउड बोला था। जितने भी लोगों ने विंग के मुंह से ये सुना, सबके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही सरक गई। सब विंग को आंखें फाड़ कर देखने लगे थे, जिनमें कुछ बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उनमें से थे साओ सिंचेन और न्यू हुसैन। वांगजी, वह तो वैसे ही शांत खड़ा था। उसने कहा, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट मिस्टर वी वोसियान। वैसे सच कहूँ तो मुझसे ज़्यादा तुम हैंडसम लग रहे हो। वांगजी ने ये शब्द कुछ फ्लर्टी वे में कहा था। इसे सुनकर सबके सब और शॉक हो गए थे। विंग खुद भी वांगजी के इस एक्शन पे हैरान था और अपने पर भी। उसके मुंह से ये सब कैसे निकल गया था, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि ये पर्सन जो किसी से मतलब की बात करने में भी कंजूसी करता है, उसने विंग की तारीफ की और वह भी इतने फ्लर्टी अंदाज में।
विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ समय के लिए वो फ्रीज हो गया था। तभी मिस्टर बू वहां पर आ जाते हैं और वांग जी विंग को ज्वाइन करते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पार्टी चल रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई ड्रिंक और कोई किसी से बातें करने में लगा हुआ था। विंग ने हुसैन डांस कर रहे थे। आज विंग और नी हुसैन के साथ मोसवानियो भी था। मोसवानियो और विंग अलग अलग डांस कर रहे थे, मगर मोसवानियो की नज़र विंग को घूरने में लगी थी। वांगजी जो साओ सिंचैन के साथ बातें करने में लगा था, साओ सिंचैन की नज़र जब विंग पर जाती है, वह मुस्कुराने लगता है। साओ सिंचैन ज़्यादा मुस्कुराता नहीं था, इसीलिए वांगजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने साओ सिंचैन को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, सिंचैन क्या बात है, सॉन्गलैंड को वीडियो कॉल करके तुम्हारा ये फेस दिखाओ। साओ सिंचैन ने आ भरते हुए कहा, दिखा दो, मगर उससे पहले स्टेज पर खड़ी उस ब्यूटी को तो देख लो और उसे घूरते हुए नज़रों को भी। वांगजी समझ गया। उसने स्टेज की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। उसने देखा विंग खुद में मस्त होकर डांस कर रहा है और उसको मोसवानियो और वेंचाओ घूरे जा रहे हैं। वांगजी ने उधर घूर कर देखा और कहा, इस सेमलेस पर्सन को हर जगह खुद की नुमाइश करनी ही होती है। साओ सिंचैन ने कहा, फ्री बर्ड है ना, तो उड़ेगा ही। जब इसे भी कोई कैद करने वाली मिल जाएगी तो उड़ना बंद कर देगा। वांगजी ने कहा, क्यों? कैद करने वाली ही क्यों, वाला भी तो मिल सकता है ना। साओ सिंचैन ने कहा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। देखो ना, कैद करने के लिए कितनों की नज़र उस पर गड़ी है, मगर हिम्मत किसी में भी नहीं। फिर उसने वांगजी की आंखों में देखा और घूरते हुए कहा, क्या तुम में ऐसी हिम्मत है? वांगजी कुछ कहने ही वाला था, तभी एक वेटर आती है और लड़खड़ा कर वहीं गिर जाती है। उसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे थी जो गिर गई थी, जिसे साओ सिंचैन का ड्रेस खराब हो जाता है। वांगजी उस वेटर को डांटता है। उस वेटर ने डरते हुए वांगजी को सॉरी बोला। साओ सिंचैन ने कहा, ओके तुम जाओ। वह वांगजी से कहता है, मैं अब इसका क्या करूं? वांगजी ने कहा, चलो हम चलते हैं। साओ सिंचैन ने कहा, नहीं, तुम कैसे जा सकते हो? यह कहते हुए उसने स्टेज की तरफ देखा जहां विंग अभी भी डांस कर रहा था। तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ, गार्ड्स रहेंगे। वांगजी ने कहा, डोंट वरी, तुम जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ पर रूम है, तो अगर मन नहीं लगेगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। ये पार्टी वैसे भी रात भर चलने ही वाली है। साओ सिंचैन ने कहा, ओके, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक वेटर वांगजी के पास आता है। वांगजी ड्रिंक नहीं करता है, ये सब जानते हैं, इसलिए वह वेटर सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया था। वह ड्रिंक वांगजी को देता है। वांगजी वह ड्रिंक पी लेता है और थोड़ी देर बाद वहाँ बैठा रहता है और डांस फ्लोर की तरफ देखता रहता है। तभी उसे थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। वह अपने बगल के गार्ड से कहता है, मैं यहाँ रूम में जा रहा हूँ। सभी गार्ड्स को पता था कि वांगजी का स्पेशल रूम कौन सा है, क्योंकि साओ सिंचैन ने उन्हें पहले ही बता दिया था। वह सभी ओके कहते हैं और वांगजी को उसके रूम के बाहर लाकर वहां पहुंचा देते हैं। फिर वह उसके रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं। वांगजी कहता है, तुम लोग भी अपने रूम में जाओ, अब मैं मॉर्निंग में ही मिलूंगा। गार्ड्स के रूम वांगजी की रूम से थोड़ी ही दूरी पर थे। वांगजी अपने रूम में जाता है, उन्हीं कपड़ों में बेड पर लेट जाता है। वह रूम सर्विस को कॉल करता है कि उसे उसकी ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। इसके बाद वह आंखें बंद करके लेट जाता है। वह एरिया एक सेफ एरिया था, किसी भी स्ट्रेंजर को यहाँ आना अलाउ नहीं था। तभी एक वेटर और वेट्रेस वहाँ वांगजी के रूम में एंट्री लेते हैं। वेटर के हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थी और वेट्रेस ने काफ़ी रिवेलिंग ड्रेस पहनी थी। वेटर और वेट्रेस दोनों बहुत क्यूट थे। दोनों वांगजी के रूम में एंट्री करते हैं। वांगजी का डोर ओपन ही था। वेट्रेस आती है। वह देखती है कि वांगजी ने अपनी कोट को निकाल दिया था और अपने शर्ट के बटन को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। वह वेट्रेस आई, कॉफ़ी को साइड में रख दिया। उसने वांगजी को देखा, जिसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसने वांगजी के हाथ पर हाथ रखा और सिडेक्टिव आवाज़ में कहा, सर मैं ओपन कर दूं? वांगजी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, फटर गई। तभी एक लड़का आया। उसने कहा, सर लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ।
वांग जी ने कहा ओके। वांग जी की हालत बहुत खराब थी। वह अपनी आंखें मुश्किल से ही खोल पा रहा था। वह वेटर वांग जी के शर्ट के बटन को ओपन करने लगा था और ये सब एक मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहा था और उसे एक शख्स बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कहा ओह, तो इसे लड़के पसंद है। उसने कहा मुझे लगता ही था कि अपने फ्रेंड्स की तरह यह भी एक गे ही हो सकता है। और यह कहकर वह स्माइल करने लगा और वह था हमारा वीवो सियान। तभी वह देखता है कि वह लड़का वांग जी के शर्ट के बटन को ओपन कर देता है। वह उसकी शर्ट को निकालने ही वाला था कि वांग जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसे रहने दो और जाओ यहाँ से तुम लोग। इस पर वह लड़का कहता है आप हॉट हो रहे हो सर, आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी। यह कहकर वह वांग जी के बेयर चेस्ट पर अपने हाथों को फहराने लगता है। वांग जी की आंखें अब गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह वेटर का गला पकड़ लेता है। यह देखकर विंग अपनी फोन को बंद कर देता है और वांग जी की रूम की तरफ जाने लगता है। उसके हाथ में भी उस समय एक कॉफी का मग था। उससे जाते हुए देख सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा सर को तो अभी कॉफी गई थी ना, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? विंग ने कहा चलिए आप भी मेरे साथ चलिए प्लीज, उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ कर दी है। वह वेटर गलत कॉफी ले गई थी, इसीलिए सर उसे डांट रहे हैं। गार्ड भी विंग के साथ आने लगा। विंग जब दरवाजे पर आता है तो गार्ड से कहता है चलिए आप डोर ओपन करवाइए, मुझे डर लग रहा है। गार्ड ने कहा नहीं तुम ही जाओ, वो बहुत खतरनाक और गुस्से वाले हैं, मुझे मरना नहीं है। विंग कहता है प्लीज प्लीज चलिए ना। गार्ड कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरा काम यहीं पे खत्म होता है। यह कहकर वह उसी दिशा में भाग गया जिधर से वह आया था। विंग ने कहा ओह गॉड, उन दोनों को जिंदा रखना। ये वांग जी तो नशे में भी खुद को किसी को टच नहीं करने देता है, न जाने किस मिट्टी का बना है। इसके बाद वह वांग जी के रूम में एंटर करता है। वह देखता है कि वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हैं, जिन्हें वेटर का गला गुस्से से पकड़ा हुआ है और उससे एक ही बात पूछ रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। इस सीन को देखा तो शॉक था। वांग जी की आंखें लाल थी, पसीने से भरा चेहरा, डीप डार्क आवाज वांग जी को एक डेविल रूप दे रहे थे। विंग डर गया। उसने देखा कि वह लड़की डर के मारे कांप रही है। विंग ने उसे जाने का इशारा किया। वह लड़की फौरन भाग गई। विंग वांग जी की तरफ बढ़ा। उसने वांग जी के हाथ से उस वेटर के गले को छुड़ाने की कोशिश की। विंग ने जैसे ही वांग जी के हाथ को टच किया, वांग जी ने उस वेटर को छोड़ दिया। वेटर तुरंत ही उस रूम से भाग गया। विंग ने अपने मन में कहा ये क्या, मुझे तो लग रहा था ये डेविल मुझ पर भी अटैक करेगा, मगर ये शांत है। अब मुझे भी यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। अगर कहीं इस डेविल के गार्ड्स की नज़र में मैं आ गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो मेरे पास वो शर्ट वाली क्लिप हो ही गई है फिलहाल के लिए। यह सोचते हुए जैसे ही वह डोर की तरफ जाने के लिए बढ़ता है, वांग जी उससे भी तेज पैरों के साथ डोर की तरफ जाकर विंग का हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया और डोर को क्लोज कर दिया। विंग उस समय वांग जी की चेस्ट से हिट हो गया था। उसने वांग जी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वांग जी ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके गले पर अपने सर को रखकर कहा विंग। विंग शॉक था। वांग जी ने उसे कैसे पहचाना? उसका गेटअप चेंज था और वांग जी पर ड्रग्स का नशा बहुत ज्यादा था। वह ड्रग्स अपने ही आप में इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे लेने वाले की सोचने समझने की क्षमता ही कम हो जाती या ना के ही बराबर ही रहती। मगर वांग जी पर उसका इतना ज़्यादा असर क्यों नहीं है? क्या वांग जी की विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है? वह इस कंडीशन में भी सब समझ सकता है। विंग यही सब सोच रहा था। वांग जी विंग के कैप को निकाल कर फेंक देता है। विंग ने जो बिग पहनी थी उसे भी फेंक देता है और फिर दोबारा उसे और भी टाइट हक कर लेता है। विंग महसूस कर सकता था कि वांग जी ने खुद पर कितना ज़्यादा कंट्रोल रखा था। उसने विंग के कंधे पर अपना सर रखा और कहना शुरू किया विंग, ये तुमने बहुत गलत किया। तुमने उन्हें मेरे पास क्यों भेजा? देखो ना, उन्होंने मुझे टच करने की कोशिश की। ओके फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हम यहीं पे एंड करते हैं। इसे फिर कल कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।